हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2022 के पेपरों के बारे में, जो कि 2022 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर जो इक्वेशन चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने उनके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं 2022 के फर्स्ट पेपर के पहले क्वेश्चन के साथ। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर से ही आने शुरू हुए हैं। क्वेश्चन में होता क्या है आप देख लो एक बार। कहता है क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट को देखो। क्वेश्चन आपके पास ये इतना इतना दिया है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या 3x प्लस 2y पॉजिटिव है। उसने ये पूछा है कि क्या 3x प्लस 2y पॉजिटिव है। हमने इसका क्वेश्चन का जवाब देना है यस और नो के अंदर। बस ये दो ऑप्शन आपके पास कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में देना है। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़कर क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो डायरेक्ट ही, जैसे 3x प्लस 2y है, आप इसको देखकर डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये तो है ही पॉजिटिव। इसका मतलब आपको किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बिना किसी स्टेटमेंट के आंसर दे दिया। उस हिसाब से आप कोई ना कोई ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि एक्स और वाई में से जब तक मुझे एक्स और वाई के बारे में नहीं पता होता, मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। मैं हाँ या ना के बारे में नहीं बता सकता कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं, जब तक मुझे एक्स और वाई के बारे में नहीं पता होता। अब मैं अपने स्टेटमेंट्स को काम में ले रहा हूं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस का 29/8 है, और मुझे पता है कि अगर एक्स क्यूब अगर नेगेटिव है तो एक्स भी नेगेटिव होएगा। तो पहले स्टेटमेंट से मुझे पता लगा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू से ही इस पूरे स्टेटमेंट के बारे में नहीं बता सकता, मुझे वाई की भी जरूरत है। अब मैं दूसरे स्टेटमेंट को काम में लाऊंगा। अगर एक्स की वैल्यू मेरी नेगेटिव थी, पहले स्टेटमेंट से मैंने एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले रखी है, तो वाई की वैल्यू भी मुझे पता है नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहां पर क्यूब है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पर वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, और जब यहां पर मैं वाई की वैल्यू भी नेगेटिव रख दूंगा तो मैं देखूंगा कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब पॉजिटिव नहीं आ रही। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मेरा आंसर हो गया नो। पर मुझे आंसर तक पहुंचने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को काम में लेना पड़ा है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सफिशिएंट हैं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर का। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहां पर सी का स्क्वायर नहीं है, ओनली सी आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। कहता है डज द इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में बात की गई है, हैव रियल रूट ऑफ अपोजिट साइन। कहता है इस इक्वेशन के रूट आपके पास रियल हैं बट अपोजिट साइन के हैं। क्या इस इक्वेशन के रूट रियल एंड अपोजिट साइन के हैं? ये मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है, और मुझे आंसर फिर यस या नो में देना है कि क्या इस इक्वेशन के रूट रियल या फिर अपोजिट साइन के हैं। चलो पहले स्टेटमेंट को मैं काम में लेता हूं। पहला स्टेटमेंट बोलता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी है। ठीक है भाई, इससे पता लगा कि मुझे रूट रियल है, इससे पता लगा कि इक्वेशन के रूट रियल है। लेकिन अभी सिर्फ रियल की बात हुई, अपोजिट की बात नहीं हुई। मैं दूसरे स्टेटमेंट को काम में ले रहा हूं। सी बाय ए ग्रेटर देन जीरो है, और सी बाय ए आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और दो रूट का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा कब हो सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। और तो सेकंड स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या इसके रूट रियल और अपोजिट है, मैं बोलूंगा नो, इसके रूट रियल और अपोजिट नहीं है, इसके रूट रियल और सेम साइन के हैं। पर मुझे इस बात नो तक पहुंचने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को काम में लेना पड़ा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 2022 के फर्स्ट पेपर का। तीसरा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वेश्चन में बोला गया है रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट आपस में बराबर है। तो ठीक है भाई, इनकी जगह टू टू रख के देख लो। टू टू रख के देख लिया, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है, आप थ्री थ्री रख के देख लो,
ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। आप इनको 4 कर सकते हो। तो आप देखेंगे, आप ये देखेंगे इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती है। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को बराबर रखना है। आप 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4 रख दो, 5 रख दो, चलती जाएगी ये सीरीज। हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आएगी। उसने बोला हाउ मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव दी सम ऑफ दियर रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर रूट्स। आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि रूट आपके रियल ही होने चाहिए। अब अगर आप इन इक्वेशंस को बी स्क्वायर माइनस 4ac देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखोगे, तो कई इक्वेशंस का बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, कईयों का नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें उतना सोचना ही नहीं है। रूट चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, हमें तो बस इस शर्त को पूरा करना था कि रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 4 की ओर चलता हूं। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो कहता है अल्फा माइनस बीटा बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा माइनस बीटा की। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो रूट का सम क्या होता है? रूट का सम होता है सर माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस अल्फा। रूट का प्रोडक्ट क्या होता है? रूट का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, मतलब बीटा। तो रूट का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, रूट का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। तो यहां से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ये अल्फा की वैल्यू 1 हम अगर यहां पुट करते हैं तो आप देखेंगे बीटा की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो ठीक है, अल्फा की जगह 1 पुट कर दो, बीटा की जगह -2 पुट कर दो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। यह था आपके पास 2023-22 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। जब रूट का सम 0 होता है तो मैं जानता हूं x का कोफिशिएंट 0 होता है। तो आप x के कोफिशिएंट को सारे को 0 कर दो, x के कोफिशिएंट को सारे को 0 कर दो, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी। और इस इक्वेशन के आप जानते हैं 2 रूट होते हैं, एक 8 और एक -8। क्वेश्चन में दोनों रूट का डिफरेंस पूछा गया है, तो 8 और -8 का जो डिफरेंस होता है वो 16 होता है। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 2022 के फर्स्ट पेपर का इस क्वेश्चन का आंसर 16 हो जाएगा। मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पांचवा क्वेश्चन, ए पीस ऑफ क्लॉथ कोस्ट 10,000 इफ ए 2 मीटर लॉन्गर पीस ऑफ सेम क्लॉथ इज परचेज फॉर द सेम अमाउंट इट वुड कॉस्ट 250 लेस पर मीटर। तो ठीक बात, पहले मान लो मैंने x मीटर खरीदा y रुपए रेट के हिसाब से, टोटल खर्चा आया मेरा 10,000 रुपए। अब मैंने क्या किया, पहले से 2 मीटर ज्यादा खरीदा और रेट अब मेरा y से 250 कम है, 250 कम है, खर्चा अब भी मेरा 10,000 आ रहा है। ये है क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपके पास ये 2 इक्वेशंस है, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की 2 इक्वेशन बने तो आपने क्या करना होता है, ऑप्शन को काम में लिया करें। x की वैल्यू में अगर मैं 12 पुट करता हूं तो 10,000 को 12 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पर 10 मीटर लेता हूं, अगर x को मैं 10 लेता हूं तो y मुझे 1000 लेना पड़ेगा। ये वैल्यू यहां और यहां पुट कर दो तो ये बनेगा 12 इंटू में 750, और 12 इंटू 750 10,000 होता नहीं है, 10 मेरा आंसर हो नहीं सकता। मैं अगर 8 लेता हूं, x की जगह अगर मैं 8 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 1250 आएगी। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू उठाकर यहां नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो 10 इंटू में 1000, 10,000 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास ए ऑप्शन रहेगा, 8 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन बने आप ऑप्शंस को काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन द रेशियो c/1। मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रूट्स आर इन दी रेशियो c/1। तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा और बीटा के चक्कर में नहीं पड़ता,
अगर दोनों रूट का रेशो सी और 1 है तो एक रूट को मैं सी के मान लेता हूं और एक रूट को मैं के मान लेता हूं। एक रूट को मान लिया सी के और एक रूट को मान लिया के। अब मुझे पता है कि दोनों रूट का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यहां से के की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस बी अपॉन ए इंटू सी प्लस 1। और दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा सी के इंटू के, ये आपके पास होता है सी अपॉन ए। सी यहां पर दोनों रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सी से सी कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a आ गया। के की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। के की वैल्यू जब यहां पुट की जाएगी तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी दूसरी साइड चला गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके पास पहला ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं 7 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2022 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मिंग ए राइट एंगल आर दिस। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें आपको दे रखी है, एक 6x² और एक आपको साइड दे रखी है 2x² - 1। बोला गया है इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 84 है। 84 है, तो पेरीमीटर बताओ क्या होगा। तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। इसकी वैल्यू आपको 84 दे रखी है। 2 से मैं 6 को कैंसिल करूंगा 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आपके पास 28 आएगा। तो x² इंटू में 2x² - 1 इज इक्वल टू 28 आ गया। अब दोबारा इस इक्वेशन को सोल्व करके आप लंबा चौड़ा सोल्व करने के बजाय x की कुछ वैल्यू जिसके अंदर रख के देख लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। x की जगह 1 पुट करूंगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की जगह अगर 2 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। 2 रखने पर ये 4 इंटू में 7 बनेगा 28, मतलब x की वैल्यू 2 है। x को अगर मैं 2 रखता हूं तो ये मेरे पास बनेगा 4 इंटू 6 24। x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो ये बनेगा 7, और ये 7 है, ये 24 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलता है ये 25 आएगा। तो पूरे हमारे पास पेरीमीटर की लेंथ आ जाएगी 25 + 7 32, 32 और 24 56 इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का 7वां क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपके पास 2022 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। इफ स्क्वेयरिंग ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इट्स सेम एज एडिंग 12 x + 12। ये है किसी नंबर का स्क्वायर उसमें 12 ऐड करने के बराबर आता है। तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को सोल्व करके आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी। तो एक x की वैल्यू आपके पास 4 होगी और एक x की वैल्यू -3 होगी। उसने पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। ये भी आपके पास 2022 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन x वीक एंड x डेज। x वीक के अंदर कितने डेज हो गए? 7x डेज हो गए, 7x डेज प्लस मेरे पास है x डेज, तो टोटल मेरे पास डेज हो गए 8x डेज। और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो इंटू 24 करूंगा तो ये मेरे पास आवर्स आ जाएंगे। पर मुझे मिनट पूछा है, तो इसी 24 को अब मैं 60 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आवर्स मिनट्स आ जाएंगे, मिनट। और इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 6 144 इंटू में 8x। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 1 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन। वो भी नहीं था मल्टीप्लाई करना था, सिंगल वेरिएबल वाली भी कोई बात नहीं थी, नकली क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं। अब ये क्वेश्चन अपना 2022 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। तो 2022 के सेकंड पेपर को मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा। कहता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉलिनोमियल हैज नो रियल लीनियर फैक्टर। इसका कहता है नो रियल लीनियर फैक्टर, मतलब इसके रूट इमेजिनरी करने की बात कर रहा है वो। कहता है इस इक्वेशन के रूट जो है वो इमेजिनरी है।
तो मुझे पता है इस इक्वेशन की रूट अगर इमेजिनरी है तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे लेस देन 0 करना है। तो बी स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर 4ac, ए की जगह के माइनस 3 है और सी की जगह पर -1 है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। तो के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 -12 सॉरी इज लेस देन 0। इसके फैक्टर किए k प्लस 6 n2 में k माइनस 2 इज लेस देन 0। और यहाँ पर इसको देखकर पता लग रहा है कि k की दो वैल्यू आएगी, एक -6 और एक वैल्यू आएगी 2। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वाला पोर्शन। ये मेरे पास आंसर आ गया। मतलब k की वैल्यू -6 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि k की वैल्यू -6 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। यह था पहला क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर का। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट की 5 गुना है। तो यहां से इक्वेशन बन गई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x अपॉन y का रेशियो आ गया 4/5 आ गया। ठीक बात है। उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, x इंटू वाई पूछा है क्या होएगा। अगर x और y का रेशियो 4/5 है तो ये 8/10 हो सकता है, ये 12/15 हो सकता है, लेकिन ये कुछ हो नहीं सकता क्योंकि x और y मेरे सिंगल डिजिट के नंबर चाहिए। मतलब x की वैल्यू सिर्फ 4 ही हो सकती है, y की वैल्यू सिर्फ 5 ही हो सकती है और कोई संभावना नहीं है। मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर 45 है, जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर 45 है। उसने पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो 5 और 4 का प्रोडक्ट 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा 20। मैं 2022 के सेकंड पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स आपको ये 100 दिया है, तो कहता है के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। इनकी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन को देखकर मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 14 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k है। पुट कर दो यहाँ पे। तो 14 का स्क्वायर -2k इज इक्वल टू 100। तो 196 माइनस 100 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू आपके पास 48 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 2022 के सेकंड पेपर में सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। लो, 3 ही क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2022 के सेकंड पेपर के। तो इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर के थे और 9 क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर के थे। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।